ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टॉक कॉल मेंबर्स में कामरान मेमन बावनी आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल। सब क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दो अच्छी खबरें और एक बुरी खबर, इसके ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अच्छी बात, अपने बातिन में उतर वही हकीकत का दरवाज़ा खुलता है। अल्लाह ताला हम सबको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे, हमारी रोज़ी में बरकत और वसअतें अता करे, हमें हमारी रोज़ी में बरकत और वसअतें अता करे, आमीन। मार्केट के हवाले से अगर हम देखें तो जैसे कि कल भी हमने देखा था कि मार्केट स्लो परफॉर्म कर रही थी और आज कल भी 200 पॉइंट प्लस के साथ क्लोज रही थी। बहुत ज़्यादा कोई मार्केट यानी कि हाई साइड पे क्लोज नहीं रही थी, पूरा दिन मार्केट एक रेंज माउंट रही थी। और चूँकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बढ़ रहा था और आज के दिन भी यही था कि आज इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल काफ़ी बढ़ गया, $88.55 के पास चला गया। और चूँकि मार्केट सुबह से ही एक डल पोजीशन के साथ स्टार्ट रही, नेगेटिव के साथ, और फिर पूरा दिन मार्केट वॉलेटाइल परफॉर्म करती रही। मार्केट में जो एक बुरी खबर थी वो ये थी कि मार्केट ने 1,75,500 जो कि हमारी सपोर्ट बनती थी वो लेवल ब्रेक कर दिया। और उसके बाद फिर हमने देखा कि 2000 पॉइंट नेगेटिव तक मार्केट पूरा दिन नेगेटिव परफॉर्म करती रही और 1700 पॉइंट नेगेटिव के साथ मार्केट क्लोज रही। 1,74,429 के करीब नेगेटिव क्लोज रही। इसके साथ साथ वॉल्यूम्स में कमी रही, 690 मिलियन के वॉल्यूम्स रहे जो कि कल से यानी कि काफ़ी कम थे। कल 1000 मिलियन के वॉल्यूम्स थे, तो वॉल्यूम्स में भी कमी रही। लेकिन ये कि बहुत बड़ा कोई डिजास्टर नहीं हुआ या कोई बहुत बड़ा कोई पैनिक नहीं हुआ, वॉलेटाइल जरूर रही। लेकिन इसमें भी अगर हम देखें तो तकरीबन 106 कंपनीज के में इजाफा हुआ और 353 कंपनीज नेगेटिव थी। 353 कंपनी ज़्यादा नेगेटिव थी, इसलिए इंडेक्स नेगेटिव क्लोज हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें स्टॉक वाइज भी अगर हम देखें तो आज जैसे कल आपको बताया गया था कि रिफाइनरी की वजह से कोई घबराने वाली बात नहीं है, रूमर्स थी और रिफाइनरीज बाउंस बैक कर जाएगी। तो पीआरएल अल्हम्दुलिल्लाह 1.67 रिबाउंड कर गया, बाउंस बैक कर गया, 5120 के करीब क्लोज रहा। जबकि अगर हम बाकी देखें टीएसबीएल वॉल्यूम लीडर रहा। इसके साथ ही डीसीएल के अंदर अच्छा काम हुआ, 68 पैसा पॉजिटिव रहा। साथ साथ अगर हम देखें तो जीएचएनआई गेल की वापसी हुई और बाकी भी स्टॉक के अंदर थोड़ा सा पॉजिटिविटी रही। सीमेंटों के अंदर आखिर लास्ट टाइम में कुछ बाइंग नजर आई क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल बड़ा टॉप मार चुका है, अब रिवर्स की तरफ है क्योंकि आखिर के आधे घंटे में, आखिर के 10-15 मिनट में ऑयल 87 के करीब करीब आ चुका था। तो इसलिए सीमेंटों के अंदर भी बाइंग नजर आ रही थी। तो ये वजह थी कि जिसकी वजह से हमने देखा कि बहुत बड़ा कोई डिजास्टर तो नहीं हुआ, लेकिन मार्केट नेगेटिव क्लोज रही और मार्केट ने मेन सपोर्ट जो था 1,75,500 उसको ब्रेक कर दिया। अच्छा, इसके साथ ही अगर हम देखें तो वॉल्यूम लीडर आपके सामने है, सेक्टर वाइज पोजीशन आपके सामने। साथ ही अगर हम कुछ न्यूज़ के ऊपर नज़र डालें तो सबसे पहली अच्छी खबर तो ये थी कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था। काफ़ी दिनों बाद अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने फिर एक ऐलान किया कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हो। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जब तक ये मुज़ाकरात बंद हो गए थे उसके बाद से ऑयल आपका जो $65 से $88 तक आ गया था और गोल्ड सिल्वर में भी इजाफा हो रहा था। जबकि अगर हम देखें तो वापस से एक वोलेटाइल सेशन बनना शुरू हो गया था। लेकिन अब इस बयान के बाद कुछ पॉसिबिलिटी के दोबारा से कोई पैचअप वाले मामला नजर आएंगे, लेकिन ये चलता रहेगा। पैचअप भी होगा, फिर डिस्प्यूट होगा, फिर पैचअप होगा, फिर डिस्प्यूट होगा, लेकिन मार्केट इसी की बेस के ऊपर अप डाउन चलती रहेगी। अच्छा, इसके साथ अगर हम देखें तो दूसरी बड़ी खबर जो कि मार्केट के बिल्कुल लास्ट यानी कि क्लोज होने से 5 मिनट पहले आई, जो कि मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त है। एस एंड पी ने, स्टैंडर्ड एंड पुअर ने पाकिस्तान की रेटिंग को B- से B कर दिया, मुस्तहकम कर दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है कि एस एंड पी को ये लगता है कि पाकिस्तान की तवील मुद्दती जो खुद मुख्तार क्रेडिट रेटिंग को B- से B कर दिया गया, अपग्रेड कर दिया गया और मजबूत यानी कि इस्लाहत हो रही हैं बैनुल-अक़वामी फ़ंड की जमा से किए जाने वाले इक़दाम मुसलसल अमल दरामद की वजह से, जो IMF के जो रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जा रहा है और जिस तरह मामला को लेकर चला जा रहा है, तो एस एंड पी को ये लगता है कि पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की तरफ है और तेज़ी से ऊपर जा रही है, इसीलिए रेटिंग को बहाल किया गया। तो ये हमारी मईशत के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा और आने वाले दिनों में इसके पॉजिटिव समरात हमें मार्केट के ऊपर नजर आएंगे। अच्छा, गोल्ड पाकिस्तान के अंदर 4,600 रुपये पर तोला इजाफा रहा क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड बढ़ गया। यूबीएल ने ज़रात खुशहाली माइक्रो फाइनेंसिंग बैंक लिमिटेड KMBL और यूनिवर्सिटी के लिए 40 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है। साथ ही यूबीएल का रिजल्ट भी रहा जिसमें 33% प्रॉफिट में इजाफा रहा और 16 रुपए का कैश डिविडेंड अनाउंस किया। मुसलसल प्रॉफिट कर रही है यूबीएल।
और 16 रुपये कैश डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अच्छा, जून में पाकिस्तान के सोने के ज़खायर 8 अरब डॉलर तक गिर गए। ये नेगेटिव न्यूज़ है कि जो हमारे ज़खायर का कम होना ये अच्छी बात नहीं है। तो ये खबरें थी जिसके ऊपर मार्केट ने रिएक्ट किया और हमने देखा कि मार्केट नेगेटिव क्लोज रही। अब आ जाते हैं इंटरनेशनल लेवल्स की तरफ। इंटरनेशनल लेवल्स के ऊपर अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल आपका ट्रेड कर रहा है $87.11 के बाद। क्रूड ऑयल $65 तक आ गया था, ओवरसोल्ड था क्योंकि $120 से गिरा था, इसलिए रिकवरी एक्सपेक्टेड थी और हम आपको कह भी रहे थे कि 88 से लेके $90 तक आ सकता है। तो आज $88.50 टेस्ट कर लिया। अच्छा, अब ये एक्सपेक्टेशन है कि क्रूड ऑयल पॉसिबिलिटी है कि जिस तरह हायर पर गैप ओपनिंग के साथ ओपन हुआ, हाई लेवल टेस्ट कर लिया और जो मुज़ाकरात की बातें चल रही हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि वंस अगेन $86 से लेके $82 तक हम डाउन साइड देख सकते हैं। अगर रात में $82 तक आ जाता है या $84 तक आ जाता है तो ये हमारी मार्केट के लिए बहुत ज़बरदस्त होगा और कल मार्केट इसके ऊपर पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है। गोल्ड सिल्वर अगर हम देखें तो गोल्ड $4122 पे है, $46 प्लस है, जबकि सिल्वर 47 सेंट प्लस है, $59.58 के पास है। गोल्ड सिल्वर में यानी इजाफा हो सकता है, थोड़ा सा डिक्लाइन करेंगे फिर इजाफा एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जब तक अनसर्टेनिटी रहेगी तो गोल्ड दोबारा रिबाउंड कर सकता है। अब आ जाते हैं हम रेजिस्टेंस लेवल एंड सपोर्ट लेवल की तरफ। मार्केट जो है 1574 पॉइंट ओवरसोल्ड है वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे 6300 ओवरसोल्ड है, जबकि अगर हम ईयर के हिसाब से देखें तो ओवरबोट साइड पर है। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है जिस तरह ओवरसोल्ड है मार्केट, तो मार्केट शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकती है और मार्केट बाउंस बैक कर सकती है। अब आ जाता है टेक्निकल चार्ट की तरफ कि मार्केट ने मूव किस तरीके से करना है और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी। देखिए, टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो जो बुरी खबर थी वो यही था कि 1,75,500 का लेवल ब्रेक हो गया है सॉरी, और ब्रेक कर दिया मार्केट ने। उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट जो है जब तक ये लेवल बरकरार नहीं बहाल नहीं करती है 1,75,500, तब तक मार्केट यानी कि तेजी के ट्रेंड के ऊपर नहीं जा सकती है। और मार्केट की जो सपोर्ट रहेगी वो 1,72,000 और 1,69,800। लेकिन चूंकि लास्ट में हमने देखा कि स्टैंडर्ड एंड पुअर के हवाले से एक अच्छी खबर और फिर ईरान अमेरिका के हवाले से अच्छी खबर, इसके साथ ही अगर हम देखें तो ये दो अच्छी खबरें और रिजल्ट भी अच्छे आना शुरू हो गए, जिसमें यूबीएल का एक ज़बरदस्त रिजल्ट आया। तो इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में जो लास्ट में जिस तरह की खबर आई है, तो एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट कल सुबह 1,75,500 के लेवल को यानी कि ब्रेक कर सकती है और मार्केट हायर साइड पर जा सकती है। तो कल के दिन में अगर मार्केट 1,75,500 से ऊपर चली जाती है और कल दोपहर 1 बजे तक मार्केट अगर 1,75,500 से अबव ट्रेड करती है, 1,76,000, 1,75,500, तो इंशाल्लाह मार्केट अपनी जो रिकवरी है उसको कंटिन्यू रखेगी और फिर मार्केट आपकी अप ट्रेंड की तरफ चली जाएगी, 1,77,000, 1,78,000 की तरफ चली जाएगी। लेकिन अगर मार्केट 1,75,500 से बिलो ट्रेड करती है तो फिर मार्केट वही वॉलेटाइल रहेगी और जब तक ये लेवल बरकरार नहीं होगा तो मार्केट वॉलेटाइल रहेगी। तो कल के दिन में आप यही कीजिएगा, क्योंकि कल इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है गैप ओपनिंग के साथ मार्केट पॉजिटिव ओपन हो सकती है और हायर साइड पे जा सकती है। तो कल के दिन में यही कीजिएगा, जहां स्टॉक आपके हायर साइड पर जाते हैं नफा जरूर बुक कीजिएगा ताकि डिप पर दोबारा लेने का मौका मिले और दोबारा से यानी कि पोजीशन बनाई जा सके। जबकि अगर हम देखें कुछ स्टॉक के हवाले से देखें तो गेल के अंदर शॉर्ट रिकवरी जनरेट हो रही है 580 से लेकर 590 600 रुपये तक की। जी चेन्नई में शॉर्ट रिकवरी जनरेट हो रही है 1180 से लेकर 1200 तक की। जबकि पीआईसीटी को अगर हम देखें तो मुसलसल अपर लॉक लग रहे हैं और पीआईसीटी 60 63 68 70 इस रेंज में आ सकता है। इसके अलावा और बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी रैली बन सकती है। स्पेशल ग्रुप में टाइनी चीज़ों को हाईलाइट किया जा रहा होता है, बताया जा रहा होता है, स्टॉक के बढ़ने से पहले कॉल, स्टॉक के गिरने से पहले कॉल दी जा रही है। अगर आप हमारा स्पेशल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें। इसके अलावा मुनी खान किसी ब्रांच या हेड ऑफिस के अंदर आपका अकाउंट है तो आप उसके लिए भी अपने आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करवाने के लिए भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। आपको तरीक़ेकार बताया जाएगा किस तरह आप स्पेशल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे फॉरवर्ड जरूर करें, कमेंट्स लाजमी दें। ठीक है जी, शुक्रिया। कामना मेमन बावनी, अल्लाह हाफिज़।